गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। हम लोगों ने पिछली क्लास में मियोसिस प्रोसेस को जनरली डिफ़ाइन किया था। मियोसिस प्रोसेस दो स्टेप्स में होती है, फर्स्ट मियोसिस फर्स्ट और सेकंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट में एक सेल दो सेल में कन्वर्ट हो रहा था। मियोसिस सेकंड में इस तरह से इंडिविजुअल टू सेल्स डिवाइड इनटू टू, दैट मीन्स फोर डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा था। इस तरह से हम लोगों ने जनरल इन्फॉर्मेशन मियोसिस के रिगार्ड बात किया था। मियोसिस के सारे स्टेप्स को, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड के सारे स्टेप्स को हम लोगों को विथ डायग्राम वन बाय वन करना है। तो हम लोग मियोसिस फर्स्ट को आज स्टार्ट करेंगे। एक्चुअली मियोसिस प्रोसेस है रिडक्शनल डिवीज़न। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर जस्ट हाफ होता है एज़ कम्पेयर टू पेरेंट सेल। पेरेंट सेल से ये क्रोमोसोम नंबर में जो डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है जस्ट हाफ होता है। दो स्टेप्स में होता है, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड। मियोसिस फर्स्ट रिडक्शनल डिवीज़न होता है, क्रोमोसोम जस्ट हाफ हो जाता है। बट मियोसिस सेकंड इक्वेशनल डिवीजन जस्ट लाइक माइटोसिस होता है। अभी वन बाय वन हम लोग देखते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट को हम लोग देखेंगे। मियोसिस फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। ये मियोसिस फर्स्ट होगी। मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस हम लोग पहले देखेंगे। सबसे पहले मियोसिस फर्स्ट में कैरियोकाइनेसिस होगा। कैरियोकाइनेसिस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ न्यूक्लियस में न्यूक्लियस एक से दो होंगे। स्टेप्स क्या क्या होंगे हम लोग देखते हैं। कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेप जो होगा प्रोफेज, और मियोसिस फर्स्ट है तो प्रोफेज फर्स्ट होगा। क्या होगा? फर्स्ट स्टेप जो होगा प्रोफेज फर्स्ट होगा। कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेप जो हमारा होगा मियोसिस फर्स्ट का, प्रोफेज फर्स्ट होगा। यहाँ पे प्रोफेज फर्स्ट एक्चुअली क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज होता है। क्या होता है? लॉन्गेस्ट फेज, सबसे लंबा फेज होता है। प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, हम लोग 4 स्टेप्स की बात करते हैं। पुरानी मेट हम लोगों ने बात किया था। तो प्रोफेज, हमारा जो प्रोफेज फर्स्ट होगा मियोसिस फर्स्ट का, ये सबसे लंबा प्रोसेस होगा, लंबा फेज होगा, लॉन्गेस्ट फेज होगा। यहाँ पे एक्चुअली ये जो लॉन्गेस्ट फेज है एक्चुअली ये डिवाइड होगा, डिवाइड इनटू, इट डिवाइड्स इनटू फर्दर 5 स्टेजेस। फर्दर 5 स्टेजेस में फर्स्ट स्टेप लेप्टोटीन, सेकेंड स्टेप जाइगोटीन, थर्ड स्टेप पैकिटीन, फोर्थ लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, फिफ्थ स्टेप डाइकाइनेसिस। ये 5 स्टेप्स होती है प्रोफेज फर्स्ट का। प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकिटीन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, इतने सारे फेज होते हैं। 5 फेजेस होते हैं, डिवाइड्स इनटू 5 फेजेस। अब ये जो 5 फेजेस किस में हो रहा है? प्रोफेज 1 में हो रहा है। तो ये जो प्रोफेज होगा एक्चुअली क्या होगा? लॉन्गेस्ट फेज होगा। वन बाय वन हम लोग देखते हैं। लेप्टोटीन, प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन को, प्रोफेज फर्स्ट में लेप्टोटीन, लेप्टोटीन, ये लेप्टोटीन जो एक्चुअली प्रोसेस है, फेजेस है, इस फेज में क्रोमेटिन फाइबर्स का कंडेंसेशन होना स्टार्ट होता है। कंडेंसेशन होती है, कंडेंसेशन ऑफ
क्रोमेटिन फाइबर्स। क्रोमेटिन फाइबर्स का क्या होता है? कंडेंसेशन होता है। दैट मीन्स ये क्रोमेटिन फाइबर्स है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होना स्टार्ट होता है। क्रोमेटिन फाइबर्स कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम। यहाँ पे कंडेंसेशन इस तरह से होती है। ये फाइन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है और ये क्या है? रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। ओके, फर्स्ट स्टेप यहाँ पे कंडेंसेशन होती है। कंडेंसेशन किसका होता है? क्रोमेटिन फाइबर्स का। क्रोमेटिन फाइबर्स एक्चुअली कैसा है? क्रोमेटिन फाइबर्स एक्चुअली इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है। कैसा है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर। कैसा स्ट्रक्चर है? इलोंगेटेड स्ट्रक्चर है, या फिर कह सकते हैं क्रोमोसोम। इलोंगेटेड क्रोमोसोम। इलोंगेटेड क्रोमोसोम। इसका एंड्स जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है। ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स है, जस्ट लाइक आप इस तरह से भी दिखा सकते हैं क्रोमेटिन फाइबर्स को। ऊन का गोला होता है, उलझा हुआ होता है, इस तरह से क्रोमेटिन्स को दिखा सकते हैं। ये जो क्रोमेटिन का एंड्स होता है, एक्चुअली हम लोग विथ डायग्राम अगर बनाएं तो इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, न्यूक्लियस होता है, और ये न्यूक्लियस के साथ ये जो क्रोमेटिन फाइबर्स होता है इस तरह से होती है। हम लोगों ने कितने क्रोमोसोम्स को लेके बात किया है? 2n = 4। इससे पहले जो डिस्कस किया है 2n = 4, दैट मीन्स 4 क्रोमोसोम्स को लेंगे। 4 क्रोमोसोम्स यहाँ पे इस तरह से होंगे। फोर क्रोमोसोम्स को हम लोगों ने इस तरह से मेंशन किया। ये सारे क्रोमोसोम्स एक तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होगा। जितने भी क्रोमेटिन्स हैं, क्रोमेटिन फाइबर्स, या फिर कह सकते हैं एलोंगेटेड क्रोमोसोम्स या फिर स्ट्रक्चर, ये जो इसका जो एंड है, वन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और दूसरा एंड जो है वो वन पॉइंट ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और एक पॉइंट पे ये इस तरह से क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के एक पॉइंट से अटैच है, फ्लावर बुके जैसे होता है उस तरह से स्ट्रक्चर करता है। और इस तरह से इसको क्या बोला जाता है? कॉल्ड, क्या बोला जाता है? बुके, बकेट स्ट्रक्चर या फिर बुके स्ट्रक्चर। क्या बोलेंगे? बुके स्ट्रक्चर, BOUQUET, बुके, बुकेट स्ट्रक्चर, या फिर इसको हम लोग बोलेंगे स्टेज। कैसा है? एक एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच है और अदर एंड फैला हुआ है फ्लावर बास्क के तरह। ओके, इस तरह से इसका एपियरेंस कैसा है? फ्लावर बुके की तरह है। बकेट स्ट्रक्चर बोलते हैं, बकेट स्टेज बोलते हैं। दूसरा, यहाँ पे इस तरह से ये सेंट्रोमियर का सेंट्रोसोम्स जो है, ये एक्चुअली क्या होता है? डुप्लीकेट हो जाता है। सेंट्रोसोम्स इस तरह से डुप्लीकेशन हो जाती है। 2 सेंट्रियोल्स होता है,
एस्टर्स का इस तरह से क्या होती है, फॉर्मेशन होता है। ये जो डुप्लीकेट सेंट्रोजोम्स हैं ये एक दूसरे से क्या होता है, दूर जाना, अपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे हम लोग बोलेंगे डुप्लीकेटेड सेंट्रोमियर्स, सेंट्रोजोम्स centrosomes moves away each other, moves away, moves away, ये एक दूसरे से दूर जाएंगे। सेंट्रोजोम्स जस्ट न्यूक्लियस से बाहर होता है, उसका डुप्लीकेशन होती है और दोनों डुप्लीकेट सेंट्रोजोम्स एक दूसरे से दूर की तरफ जाते हैं। दैट मीन्स ये पोल की तरफ मूव करते हैं। ओके अब यहाँ पे ये जो सेंट्रोजोम्स है इसके पास में, सेंट्रोजोम्स के जस्ट पास में मेज्यूल्स एक स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग बोलते हैं मेज्यूल्स। क्या बोलते हैं, मेज्यूल बोलते हैं। ये मेज्यूल एक्चुअली माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम करता है। यहाँ से एराइज होती है माइक्रोट्यूब्यूल्स का, और ये माइक्रोट्यूब्यूल्स एक्चुअली एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करता है। किसका, एस्ट्रल रेज का फॉर्मेशन करता है। एस्ट्रल रेज के साथ किसका अटैचमेंट होता है, ये सेंट्रोजोम्स होती है। एस्ट्रल रेज के साथ सेंट्रोजोम्स होती है और ये दोनों मिलके एक साथ क्या बनाता है, ये एस्टर का फॉर्मेशन करता है। ये दोनों मिलके किसका फॉर्मेशन करता है, एस्टर का फॉर्मेशन करता है। कौन कौन, एस्ट्रलेज, ये एस्ट्रलेज और सेंट्रोजोम्स मिलके एस्टर का फॉर्मेशन करता है। स्टाइल लाइक स्ट्रक्चर, स्टाइल लाइक अपीयरेंस का फॉर्मेशन करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर बोलते हैं। इस तरह से लेप्टोटीन स्टेज में क्या होती है, क्रोमेटिन कंडेंसेशन होता है, क्रोमोसोम में कन्वर्ट होता है। क्रोमेटिन्स का वन एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच होता है और इस स्ट्रक्चर को, और वन साइड फ्री रहता है, इस स्ट्रक्चर को बके स्टेज बोलते हैं, बके स्टेज। और डुप्लीकेट सेंट्रोजोम्स एक दूसरे से दूर जाते हैं, अपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होगा, मेज्यूल्स जो जस्ट लाइक MTOC का काम करता है, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर का काम करता है। ये माइक्रोट्यूब्यूल फॉर्म करता है और ये माइक्रोट्यूब्यूल एस्ट्रलेज का फॉर्मेशन करता है। एस्ट्रलेज और सेंट्रोजोम एक साथ क्या कहलाता है, एस्टर कहलाता है। ये हमारा हो गया फर्स्ट, प्रोफेज फर्स्ट का लेप्टोटीन। सेकंड जो होगा हमारा जाइगोटीन होगा, सेकंड जाइगोटीन स्टेज। सेकेंड स्टेज जाइगोटीन। सेकेंड स्टेप हमारा क्या होगा, जाइगोटीन। जाइगोटीन में ये एक्चुअली क्या होता है, लेप्टोटीन में क्रोमेटिन फाइबर्स कन्वर्ट इनटू क्रोमोसोम्स। पूरी तरह से कंडेंसेशन नहीं होती है बट क्रोमोसोम लाइक अपीयरेंस होती है। अब यहाँ पे जाइगोटीन में क्या होता है, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। क्या होती है, हमने 4 क्रोमोसोम्स को रेड कलर से, 4 क्रोमोसोम को ब्लू कलर से दिखाया था। इनमें एक रेड एक ब्लू कलर क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स होता है। उसमें सेंट्रोमियर दोनों का सेम पोजीशन में, सेम डिस्टेंस पे क्या होती है, न्यूक्लियोटाइड्स होती है, सेम स्ट्रक्चर होता है और जीन का पोजीशन दोनों क्रोमोसोम में सेम होता है। उस क्रोमोसोम्स को पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था, होमोलोगस क्रोमोसोम्स बोला था। तो यहाँ पे जाइगोटीन स्टेज में क्या होती है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, होमोलोगस क्रोमोसोम। इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर होते हैं, आमने सामने आते हैं।
जिसको साइनेप्सिस या फिर सेंडेनेसिस बोलते हैं, कॉल्ड साइनेप्सिस सेंड या फिर इसको बोलते हैं सेंडेसिस, सेंडेसिस बोलते हैं। मेनली हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साइनेप्सिस बोलते हैं। एक्चुअली पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को साइनेप्सिस बोलते हैं। एक्चुअली किस तरह से होगा, हम लोगों ने अभी देखा, एक क्रोमोसोम्स को रेड कलर से दिखाया, दूसरे क्रोमोसोम्स को ब्लू कलर से दिखाया, ये हमारा होमोलोगस क्रोमोसोम्स होगा। और ये जो पेयरिंग होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स का, जो पेयरिंग होती है, ये कंडीशंस कहलाता है बाईवैलेंट। याद रखना है, इस कंडीशंस को हम लोग क्या बोलते हैं? बाईवैलेंट बोलते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का आमने सामने आना, पेयरिंग होना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बाईवैलेंट बोलेंगे। अब थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो साइनेप्सिस होती है, साइनेप्सिस 3 तरफ से हो सकता है। चाहे तो सेंट्रोमियर से साइनेप्सिस होना स्टार्ट होगा, टर्मिनल तक जाएगा, या फिर टर्मिनल से स्टार्ट होगा सेंटर तक आएगा, टर्मिनल से स्टार्ट होगा सेंटर तक आएगा, सेंट्रोमियर तक आएगा, या फिर इन दोनों के बीच में होता है। तो साइनेप्सिस 3 वेज में होंगे, 3 तरीके से होंगे। पहला तरीका जो होगा प्रोसेंट्रिक। कैसा होगा? प्रोसेंट्रिक। प्रोसेंट्रिक कहने का मतलब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ये होमोलोगस क्रोमोसोम है, इसका जो पेयरिंग होगा सेंटर से टर्मिनल पोजीशन पे होगा। कैसा होगा? सेंटर से टर्मिनल पोजीशन पे, इस तरह से, सेंटर से टर्मिनल पोजीशन पे। दैट मीन्स सेंट्रोमियर पहले एक दूसरे के साथ अटैच होंगे और फिर एंड वाला पॉइंट होगा। दूसरा जो होगा प्रो टर्मिनल, दूसरा कैसा होगा? प्रो टर्मिनल साइनेप्सिस। यहाँ पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का जो पेयरिंग होगा एंड से सेंटर की तरफ होगा, एंड से सेंटर की तरफ। यहाँ पे क्या हो रहा था? प्रोसेंट्रिक में सेंटर से एंड की तरफ। और तीसरा जो होगा इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट में इन दोनों के बीच से साइनेप्सिस स्टार्ट होगा। इस तरह से प्रोसेंट्रिक, प्रो टर्मिनल एंड इंटरमीडिएट, ये 3 तरह से साइनेप्सिस होना स्टार्ट होगा। जाइगोटीन में इस तरह से क्या होंगे? साइनेप्सिस फॉर्म्स होगा। साइनेप्सिस दैट मीन्स 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होगा, जिसको हम लोग साइनेप्सिस बोलते हैं। सेकेंड, प्रोफेज फर्स्ट का सेकेंड स्टेप्स में साइनेप्सिस होता है, जिसको हम लोग जाइगोटीन स्टेज बोलते हैं। जाइगोटीन स्टेज में इस तरह से साइनेप्सिस दैट मीन्स आमने सामने जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स आएंगे, उसमें कुछ फैक्टर्स होगा जो उसको पास लाएंगे, बाईवैलेंट का फॉर्मेशन कराएंगे। उसको हम लोग बोलते हैं साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। और ये जो साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स होता है, ये एक्चुअली क्या होता है? आरएनए और प्रोटीन होता है। क्या होती है? आरएनए प्लस प्रोटीन होता है। क्या होती है साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स? आरएनए और प्रोटीन, जिसको हम लोग राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स। आरएनए और प्रोटीन है, आरएनए को हम लोग राइबो न्यूक्लियो और प्रोटीन कम्प्लेक्स बोलते हैं। और ये एक्चुअली ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। कैसा ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है? ये कैसा स्ट्रक्चर है इसका? इसका स्ट्रक्चर ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर है। ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर कहने का मतलब 3 लेयर्स में होंगे, 2 लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स होंगे, एक सेंट्रल एलिमेंट्स होंगे।
एक सेंट्रल एलिमेंट्स, दो लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट्स, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रेड लाइट को सेंट्रल एलिमेंट। और ये साइड में दो ब्लू कलर का जो मैं दिखा रहा हूँ, इनको बोलेंगे लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट। एक सेंट्रल एलिमेंट हो गया, दो लॉन्गिट्यूडनल एलिमेंट हो गया। और सेंट्रल और लॉन्गिट्यूडनल, सेंट्रल और दोनों साइड में लॉन्गिट्यूडनल को जोड़ने वाला ये ट्रांसवर्स एलिमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ट्रांसवर्स एलिमेंट कहलाएगा। और ये सेंट्रल को लॉन्गिट्यूडनल के साथ अटैच करेगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ब्लैक कलर को जो जोड़ने वाला होगा, सेंट्रल और लॉन्गिट्यूडनल को जोड़ने वाले को ट्रांसवर्स एलिमेंट बोलेंगे। ट्रांसवर्स एलिमेंट। ये क्या होगा? दोनों को कनेक्ट करेगा, लॉन्गिट्यूड सेंट्रल एंड देन लॉन्गिट्यूडनल। लॉन्गिट्यूडनल कितने एलिमेंट्स हैं? दो, ट्रांसवर्स 1 और सेंट्रल 1। ओके, इस तरह से ट्रांसवर्स एलिमेंट ये क्या करेगा? सेंट्रल और लॉन्गिट्यूडनल को कनेक्ट करेगा। ये किसको? इन दोनों को ये कनेक्ट करेगा। दैट मीन्स लॉन्गिट्यूडनल और सेंट्रल को ये क्या करेगा? कनेक्ट करेगा। तो ये किसमें होती है? जाइगोटिन स्टेज में पेयरिंग होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने आते हैं, पेयरिंग होती है। और पेयरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? ये साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सा कम्प्लेक्स? साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। किस चीज़ का होता है? आरएनए और प्रोटीन का होता है। उसको हम लोग कंबाइंड फॉर्म में क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन कम्प्लेक्स बोलते हैं। थर्ड स्टेज हमारा जो आएगा जाइगोटिन के बाद, वो हमारा आएगा पैकेटिन स्टेज। लेप्टोटिन, जाइगोटिन एंड देन पैकेटिन स्टेज। थर्ड जो स्टेज आएगा पैकेटिन स्टेज। कौन सा आएगा? प्रोफेज फर्स्ट का पैकेटिन स्टेज आएगा। पैकेटिन स्टेज में क्रोमेटिन फाइबर्स जो कि स्टार्ट हुआ है कंडेंसेशन होना, तो कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगा। यहाँ पे कंडेंसेशन क्या होगी? कंटिन्यू रहेगी। और जो क्रोमोसोम्स होंगे, क्रोमेटिन फाइबर्स होंगे, थिक और शॉर्ट हो जाएंगे। कंडेंसेशन यहाँ पे कंटिन्यूअस रहेगा। कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगा। और इस तरह से कंडेंसेशन कंटिन्यू रहेगी। क्रोमेटिन फाइबर्स कैसा हो जाएगा? थिक एंड शॉर्ट हो जाएगा। क्रोमेटिन फाइबर इस तरह से थिक एंड शॉर्ट हो जाएंगे, छोटा और क्या हो जाएंगे? मोटा हो जाएंगे। कंडेंसेशन स्टार्ट है, अब तक कंडेंसेशन होती है। लेप्टोटिन में स्टार्ट हुआ था, जाइगोटिन में बाइवेलेंट फॉर्मेशन हुआ, पैकेटिन में इस तरह से और कंडेंसेशन होगी। ओके, क्या होगी? कंडेंसेशन के बाद टू क्रोमेटिड्स विजिबल होंगे। किस तरह से होंगे? इस तरह से क्रोमेटिन फाइबर्स थिक एंड शॉर्ट होगा। कैसा दिखेगा? टू क्रोमेटिड्स विजिबल होगा। क्या विजिबल होगा? विजिबल होगा टू क्रोमेटिड। टू क्रोमेटिड कैसा क्रोमेटिड? टू क्रोमेटिड। किस तरह से? एक ब्लू कलर का दिखाए थे, एक क्रोमोसोम्स इस तरह से अपीयर होंगे और दूसरा क्रोमोसोम्स इस तरह से अपीयर्स होंगे। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स इस तरह से। ये जो क्रोमेटिड होंगे, ये जो क्रोमेटिड होंगे, ये होमोलोगस पेयर्स का एक रेड और एक ब्लू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन सिस्टर क्रोमेटिड।
नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स का एक आर्म, दूसरे होमोलोगस क्रोमोसोम्स का दूसरा आर्म, ये क्या कहलाएगा एक्चुअली, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, नॉन सिस्टर। बट एक ही क्रोमोसोम्स का दोनों क्रोमेटिड क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड। इस तरह से सिस्टर और नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होंगे। टू क्रोमेटिड्स यहाँ पे विजिबल होंगे, टू क्रोमेटिड्स विजिबल होंगे। ओके, इस तरह से यहाँ पे ये जो हम लोग इससे पहले जाइगोटीन में बाइवेलेंट देख रहे थे, यहाँ पे बाइवेलेंट भी बनेंगे लेकिन ये टेट्राड कंडीशंस होगा। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। यहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में क्या होगा, पेयरिंग होना स्टार्ट होगा। अभी हुआ नहीं होगा, अभी बनेगा। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है, इन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का, या फिर कह सकते हैं जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, यहाँ पे जो बाइवेलेंट का फॉर्मेशन हुआ है, यहाँ पे बाइवेलेंट कैसा है, बाइवेलेंट यहाँ पे कैसा है, एक्चुअली टेट्राड कंडीशन में। बाइवेलेंट किस कंडीशंस में है, टेट्राड कंडीशन में। बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशंस में, इसलिए कि ये कंडेंसेशन हुई, विजिबल टू क्रोमेटिड्स हो रहा है, सिंगल क्रोमेटिड्स में टू क्रोमेटिड्स। तो दो क्रोमेटिड है तो चार, दो क्रोमोसोम्स है तो चार क्रोमेटिड एपियर्स होंगे। इस तरह से ये क्या होते हैं, एक साथ क्या होते हैं, कंडेंसेशन होती है। तो ये जो क्रोमेटिन्स हैं थोड़ा और शॉर्ट हो जाता है। इस तरह से होमोलोगस क्रोमोसोम्स आमने सामने होते हैं, बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशंस में होता है। एक्चुअली यहाँ पे क्या होती है, टेट्राड कंडीशंस में रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। इन दोनों के बीच में क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। इनके बीच में एक्चुअली क्या होती है, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। यह रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर होता है, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स होंगे वो जगह होती है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स, और ये फॉर्मेशन होगा यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का। साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर को हम लोग बोलेंगे। यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होगा। क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जीन का एक्सचेंज होगा। एक्सचेंज ऑफ जीन, जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में अब रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होगा, जहाँ पे एक्सचेंज ऑफ जीन्स होंगे। ये यहाँ पे इन दोनों जगह पे साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, क्रॉसिंग ओवर होंगे कहाँ, जहाँ पे दो क्रोमेटिड्स, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, दो क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स एक साथ मिलेंगे, उसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स। और वहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होंगे, जेनेटिक मटेरियल्स का क्या होगा, कम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन होगा। यहाँ पे एक्चुअली इंजाइम्स होता है रिकॉम्बिनेज। इंजाइम्स कौन सा होता है, रिकॉम्बिनेज। कौन सा इंजाइम्स, रिकॉम्बिनेज होता है। और ये रिकॉम्बिनेज इंजाइम्स मल्टी इंजाइम्स कम्प्लेक्स होता है। एक्चुअली ये क्या होता है, मल्टी इंजाइम कम्प्लेक्स होता है। ये क्या करता है एक्चुअली,
रिकॉम्बिनेशन करता है, एक्सचेंज करता है, नया कुछ बनाता है। तो क्रॉसिंग ओवर होगा जहाँ पे, वहाँ पे क्या होंगे, जीन का एक्सचेंज होगा, न्यू रिकॉम्बिनेंट फॉर्म्स बनेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनाने के लिए एक एंजाइम्स भी होता है जिसको रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स बोलते हैं। यहाँ पे मल्टीपल एंजाइम्स होते हैं, इसी वजह से इसको क्या बोलते हैं, मल्टी एंजाइम कम्प्लेक्स बोलते हैं। ये हमारा पैकेटीन कंप्लीट हुआ। पैकेटीन में कंडेंसेशन हुआ, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन हुआ, साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे क्या होगा, जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करेंगे। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या होगा, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स होगा। एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स कहने का मतलब इसका कुछ जेनेटिक मटेरियल्स इधर आएंगे और इसका इस तरह से एक दूसरे में एक्सचेंज होगा, रिकॉम्बिनेंट फॉर्म बनेंगे। यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन के लिए एंजाइम्स भी हेल्प करेगा। वो एंजाइम्स कौन होगा, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स होंगे। कौन एंजाइम्स होंगे, रिकॉम्बिनेज एंजाइम्स होंगे। इस तरह से पैकेटीन स्टेज में क्या होगा, क्रॉसिंग ओवर होगा। बाइवेलेंट यहाँ पे किस फॉर्म में होंगे, अभी हम लोगों ने देखा बाइवेलेंट टेट्राड कंडीशंस में होंगे, और जाइगोटीन में बाइवेलेंट फॉर्म में था, मोनाड कंडीशंस में, हाँ मोनाड कंडीशंस में। यहाँ पे कैसा होगा, पैकेटीन टेट्राड कंडीशंस में होंगे। कैसे कंडीशंस में, टेट्राड। और फोर्थ जो स्टेप्स है यहाँ पे पैकेटीन के बाद डिप्लोटीन है। फोर्थ स्टेप डिप्लोटीन। इस तरह से पैकेटीन एंड देन डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्या होता है, ये जो पैकेटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स पास पास आए, साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ, अब उसका डिजोल्यूशन होगा, रिकॉम्बिनेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर हो गई। अब ये क्या होंगे, क्रॉसिंग ओवर के बाद दूर जाएंगे। दैट मीन्स बीच में जो साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स है, ट्राईपार्टाइट स्ट्रक्चर साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स है, उसका अब क्या होगा, डिजोल्यूशन होगा। डिप्लोटीन में फर्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, एक्चुअली डिजोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स होगा। डिजोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स। यह डिजोल्यूशन ऑफ साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स होगा। इसको हम लोग बोलते हैं कॉल्ड, यहाँ पे साइनेप्सिस हो रहा था, यहाँ पे क्या होगा, डी साइनेप्सिस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कॉल्ड डी साइनेप्सिस। डी साइनेप्सिस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी साइनेप्सिस। यहाँ पे जाइगोटीन में साइनेप्सिस हुआ था, पैकेटीन में क्रॉसिंग ओवर हुआ, और डिप्लोटीन में डी साइनेप्सिस होता है, अलग हो जाते हैं। एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, एक्सेप्ट साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर, ओनली वो साइट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होती है वो क्या होता है, डी साइनेप्सिस नहीं होती है। लेकिन सारा पार्ट इसके अलावा जहाँ पे क्रॉसिंग नहीं हुई, क्रॉसिंग ओवर के अलावा जो भी पॉइंट है वो अलग हो जाते हैं। सिर्फ पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर होगी, एक्सेप्ट वो साइट क्या होगा, डिजोल्व नहीं होंगे। कहने का मतलब सिर्फ क्रॉसिंग पॉइंट पे, क्रॉसिंग ओवर जहाँ पे हुआ है वहाँ पे डिजोल्यूशन नहीं होगा साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स का, अदर जगह पे सब जगह हो जाएंगे। और क्रॉसिंग ओवर वाले पॉइंट पे जहाँ पे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स का पार्ट अटैच होगा, साइट रिमेन अटैच, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइज़माटा बोलेंगे। साइट रिमेन अटैच, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, काइज़माटा बोलेंगे। काइज़माटा बोलेंगे। यहाँ पे अब तक जो है साइनैप्टोनिमल कम्प्लेक्स का डिजोल्यूशन प्रॉपर नहीं हुआ, अभी है ही वहाँ पे। ठीक है, इस तरह से
क्या होती है डिप्लोटिन स्टेज में जो होमोलोगस पेयर को बनाने में हेल्प किया था साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, उसका डिजोल्यूशन हो जाएगा। ओके, डिजोल्यूशन के टाइम में सिर्फ एक साइट होगी जहाँ पे अटैचमेंट होगा, अदर साइट में डिजोल्यूशन हो जाएगा साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स का। उस पॉइंट को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। और इस क्रॉसिंग ओवर पॉइंट में जहाँ पे अभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर पार्ट्स जो अभी भी अटैच है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, काइज़माटा बोलते हैं। इस तरह से काइज़माटा फॉर्म्स होता है 3 तरह से, एक्स लाइक, रिंग लाइक, चेन लाइक। तो यहाँ पे देखते हैं किस तरह से काइज़माटा का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से एक काइज़माटा होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर होगी, 2 काइज़माटा होगा तो इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे, 2 काइज़माटा होंगे तो इस तरह से स्ट्रक्चर होंगे। ओके, क्रोमोसोम्स एक्स लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि एक्स लाइक काइज़माटा का फॉर्मेशन होगा। एक अगर काइज़माटा होगा तो एक्स लाइक स्ट्रक्चर होंगी क्रोमोसोम्स का। यहीं पे अगर 2 काइज़माटा फॉर्मेशन होगा तो रिंग लाइक स्ट्रक्चर होंगी। यहाँ पे इस तरह से अपीयरेंस होगा, कैसा, रिंग लाइक अपीयरेंस होंगी, कैसा। यहीं पे काइज़माटा अगर 3 होंगे तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इस तरह से क्रोमोसोम का जो स्ट्रक्चर बनेगा चैन लाइक स्ट्रक्चर बनेंगे। काइज़माटा सिंगल रहेंगे, एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनेगा। 2 काइज़माटा होंगे, रिंग लाइक स्ट्रक्चर होगा। 3 काइज़माटा होंगे या फिर मोर देन 3, है ना, मोर देन 3, वहाँ पे क्रोमोसोम किस तरह का स्ट्रक्चर बनाएगा, चैन लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे। ओके, डिप्लोटिन स्टेज में नेक्स्ट जो होगा टर्मिनलाइजेशन दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ काइज़माटा होगा। नेक्स्ट जो प्रोसेस होंगी इसके बाद शिफ्टिंग ऑफ काइज़माटा होगा। क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन। क्या होंगे, टर्मिनलाइजेशन होगा। टर्मिनलाइजेशन कहने का मतलब शिफ्टिंग ऑफ काइज़माटा, शिफ्टिंग ऑफ काइज़माटा, दैट मीन्स ये शिफ्टिंग किधर होगा, टुवार्ड्स एंड। किधर होगा, टुवार्ड्स एंड। इस तरह से जैसे ये अटैचमेंट होगा टर्मिनल पॉइंट पे, यहाँ पे काइज़माटा है, काइज़माटा अब एंड की तरफ खुलेंगे और धीरे धीरे इस तरह से ये जो क्रोमोसोम्स लाइक स्ट्रक्चर है ये एंड की तरफ खुलेंगे और होमोलोगस क्रोमोसोम्स का नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में जो क्रॉसिंग ओवर हुआ था ये खुल जाएंगे। दोनों क्रोमोसोम्स क्या होंगे, दूर दूर चले जाएंगे। टर्मिनलाइजेशन दैट मीन्स शिफ्टिंग ऑफ काइज़माटा होगा टुवार्ड्स एंड की तरफ। ओके, और ये जो टर्मिनलाइजेशन होता है एक्चुअली क्यों होगा, डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स, ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ, ये जो काम हो रहा है ड्यू टू डिजोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स। किसके वजह से हो रहा है, साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स के वजह से ये सारी चीज़ें यहाँ पे अपीयर्स हो रही है। कैसा हो रहा है, साइनेप्टोनिमल कम्प्लेक्स के वजह से इसका डिजोल्यूशन होगा। ये जो जब डिजोल्व करेंगे तो दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होंगे, ये जो पेयरिंग हुआ था, अटैच हुआ था, अब ये डिटेच होगा। इस तरह से यहाँ पे डिटेचमेंट होगी। दैट मीन्स ये जो बीच में दोनों को कनेक्ट करने वाला, होमोलोगस क्रोमोसोम्स को कनेक्ट करने वाला, दैट मीन्स बाइवेलेंट बनाने वाला
जो कम्प्लेक्स था साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स, ये अब ख़त्म हो रही बीच में से। तो इस तरह से क्या होगा, टर्मिनलाइजेशन होंगी, शिफ्टिंग होगा टुवर्ड्स एंड। ओके, स्ट्रक्चर वाइज अगर देखें हम लोग तो एक स्ट्रक्चर को बनाएंगे। यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज में साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा और फिर ये टर्मिनलाइज होके बाहर चल जाएंगे। देखते हैं एक सेल को, इसमें न्यूक्लियस को देखते हैं। यहाँ पे न्यूक्लियस से बाहर सेंट्रोजोम्स होंगे, सेंट्रियोल्स होंगे, एस्टर्स होंगे। इस तरह से सेंट्रोजोम्स ऑपोजिट पोल की तरफ शिफ्ट कर रहे होंगे, पूरी तरह से ऑपोजिट पोल में गए नहीं हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, एक्चुअली ये डिसोल्यूशन साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स का, इसका साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स का डिसोल्यूशन होगा। कैसा डिसोल्यूशन, एक क्रोमोजोम्स इस तरह से होगा, दूसरा क्रोमोजोम्स कैसा होगा, इस तरह से होगा। 2n=4 लिया था तो 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स यहाँ पे होंगे, 2 होमोलोगस क्रोमोजोम्स यहाँ पे होंगे। इस तरह से इसका जो है शिफ्टिंग होगा, है ना। दैट मीन्स ये इधर शिफ्ट करेंगे, डिसोल्यूशन होगा साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स का। यहाँ पे जो कम्प्लेक्स होंगे ये टूटेंगे, यहाँ पे जो कम्प्लेक्स होगा ये टूटेगा, और टर्मिनलाइजेशन शिफ्टिंग किधर होगा, टर्मिनल पॉइंट की तरफ, इस तरह से। तो धीरे धीरे दोनों क्रोमोजोम्स जो होमोलोगस क्रोमोजोम्स पास पास आए, एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स हुआ। अब उसके बाद ये अलग होंगे, साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स बीच में से डिसॉल्व होंगे और ये दूर जाएंगे। इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनेगा, अलग होता हुआ स्ट्रक्चर नज़र आएगा, दोनों शिफ्ट होंगे, है ना। तो यहाँ पे ये साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स जो है बीच में, ये बीच में जो साइनेप्टोनीमल कम्प्लेक्स है, ये कम्प्लेक्स का क्या होगा, डिसोल्यूशन होगा, डिसोल्यूशन। ओके, तो ये हमारा डिप्लोटिन स्टेज में टर्मिनलाइजेशन हो रहा है। ओके, अब यहाँ पे डिप्लोटिन स्टेज ह्यूमन के केस में देखते हैं, है ना। मंथ टू ईयर लग जाता है और फिर सस्पेंड भी हो जाती है। देखते हैं डिप्लोटिन स्टेज में फाइनल स्टेप्स क्या होता है। ये जो डिप्लोटिन स्टेज है oocytes में, इन oocytes, एक्चुअली oocytes में कहने का मतलब सम वर्टिब्रेट्स में, वर्टिब्रल कॉलम जिसमें प्रेजेंट होगा इन oocyte, दैट मीन्स सम वर्टिब्रेट्स में डिप्लोटिन स्टेज जो होती है ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है मंथ टू ईयर लग जाता है। लास्ट फॉर मंथ टू ईयर, मंथ टू ईयर लग जाती है। कितना, मंथ टू ईयर लग जाती है। और ये डिप्लोटिन स्टेज जो होती है ये डिप्लोटिन स्टेज एक्चुअली क्या होती है, डिप्लोटिन स्टेज में डीकंडेंसेशन जीन का होता है। क्या होती है, इस तरह से डीकंडेंसेशन जीन्स का होता है। और ये जीन क्या होती है, ट्रांसक्रिप्शन करता है, ट्रांसलेशन ट्रांसक्रिप्शन करता है। यहाँ पे एक्चुअली ट्रांसक्रिप्शन होती है, जीन का ट्रांसक्रिप्शन, जीन ट्रांसक्रिप्शन करेगा, दैट मीन्स डीएनए ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, आरएनए बनेगा और आरएनए इस तरह से ट्रांसलेशन करके किसका फॉर्मेशन करता है, प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये प्रोटीन एक्चुअली जो एग होता है ना, एग में ये एल्बुमिन पार्ट होता है
और बीच में इस तरह से योक पार्ट होती है। इस तरह से क्या होती है? योक पार्ट। और ये जो किनारे वाला पार्ट होता है वाइट वाला, ये एल्बुमिन प्रोटीन होता है। क्या होती है? एल्बुमिन। ये एक्चुअली प्रोटीन है और योक क्या है? एक्चुअली फैट है। ओके, तो यहाँ पे ये जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन ये एक्चुअली क्या करता है? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये क्या करता है एक्चुअली? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। ये प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है? हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो, ये होती है, इसके लिए हेल्प होता है। तो oocytes में और सम oocytes में, इन oocytes दैट मीन्स सम वर्टिब्रेट्स में oocytes होता है। ये डिप्लोटिन स्टेज में प्राइमरी oocytes, सेकेंडरी oocytes, ये जो ओवरी वाला पार्ट में होता है फीमेल के केस में। तो ये जो डिप्लोटिन स्टेज होती है ये लॉस्ट फॉर मंथ टू ईयर, रुक जाती है। अभी देखते हैं ह्यूमन के केस में क्या केस आता है। तो यहाँ पे एक्चुअली डिप्लोटिन स्टेज में कंडेंसेशन होती है, जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है आरएनए, और आरएनए ट्रांसलेशन करके प्रोटीन बना देता है। ये प्रोटीन एक्चुअली क्या करता है? जो एग का जो एम्ब्रायो वाला पार्ट है वो इसको क्या करता है? एम्ब्रायो वाला पार्ट को क्या करता है एक्चुअली? डेवलपमेंट में वो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है या फिर डेवलपमेंट में हेल्प करता है। ह्यूमन की केस में हम लोग देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे डिकंडेंसेशन की बात आई है। डिप्लोटिन स्टेज में इस तरह से डिप्लोटिन कंडीशंस में क्रोमोजोम्स, क्रोमेटिन फाइबर्स क्या करते हैं? डिकंडेंसेशन करते हैं और एक गेंट क्रोमोजोम्स का फॉर्मेशन करता है। किस तरह का? एक क्रोमोजोम्स को देखते हैं। इस क्रोमोजोम्स में इस तरह से कंडेंसेशन होती है, इस तरह से कंडेंसेशन होती है डिप्लोटिन स्टेज में, और इस तरह से डिप्लोटिन स्टेज में क्रोमोजोम्स गैंट लाइक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करता है। इसको हम लोग बोलते हैं गैंट क्रोमोजोम। इस तरह से ये कैसा होता है? डिकंडेंसेशन। एक्चुअली क्या होती है यहाँ पे? क्रोमोजोम्स डिकंडेंस करता है और इस तरह से किस क्रोमोजोम्स का? इस क्रोमोजोम्स को बोलते हैं लैम्प ब्रश, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको बोलते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोजोम, या फिर इसको बोलते हैं गैंट क्रोमोजोम। गैंट क्रोमोजोम मैक्सिमम याद रखेंगे, गैंट क्रोमोजोम ही बोलते हैं। लैम्प ब्रश क्रोमोजोम्स क्योंकि ये इस तरह से डिकंडेंसेशन करके जीन एक जगह जमा हो गए और कैसा? लैम्प ब्रश लाइक स्ट्रक्चर, ब्रश लाइक स्ट्रक्चर लैम्प ब्रश बोलते हैं, है ना। स्ट्रक्चर का इस तरह से फॉर्मेशन होता है। ह्यूमन के केस में देखते हैं डिप्लोटिन स्टेज का इम्पोर्टेंस। ह्यूमन के केस में क्या होता है देखते हैं। oocytes ह्यूमन फीमेल ओवरी में ये प्रेजेंट होगा। ह्यूमन फीमेल्स में देखते हैं ये ह्यूमन फीमेल होती है, इसके ओवरी में oocytes फॉर्मेशन होता है। ये oocytes फॉर्मेशन ह्यूमन फीमेल ओवरी में होती है। यहाँ पे oocytes कंडीशंस जो होती है डिप्लोटिन स्टेज एट 5th मंथ ऑफ fetus, मदर उम में बच्चा डेवलप होता है 5th मंथ में, यह डिप्लोटिन स्टेज आता है। oocytes में कितने मंथ में? डिप्लोटिन स्टेज एट 5th मंथ, एट 5th मंथ किस मंथ में होती है? एट 5th मंथ ऑफ फ्यूटस। अब यहाँ पे
ये सस्पेंड हो जाती है और ओवुलेशन के टाइम में ये क्या होती है, ओवुलेशन होती है। ओवुलेशन, ये कंप्लीट डिप्लोटिन स्टेज कब होती है, ओवुलेशन के टाइम पीरियड में। ये डिप्लोटिन स्टेज एट प्यूबर्टी, प्यूबर्टी में ओवुलेशन होती है। ध्यान से समझेंगे। ह्यूमन फीमेल में जो oocytes प्रोड्यूस होती है उसमें डिप्लोटिन स्टेज 5th मंथ में आता है ऑफ फ्यूटस। बच्चा पार्चुरेशन भी होती है, बर्थ भी हो जाती है, ग्रो भी करने लगते हैं और मैच्योरिटी स्टेज जो आती है 12-13 साल में आता है। उस टाइम में ओवुलेशन होती है। जब मेंसेस वगैरह स्टार्ट होता है तो वहाँ पे ओवुलेशन होती है। दैट मीन्स ये 5th मंथ में सीज हो जाती है, डिप्लोटिन स्टेज सीज हो जाती है, रुक जाती है। ओवुलेशन के टाइम में ये कंप्लीट होता है। 5th में हम लोग डिप्लोटिन के बाद देखेंगे डाइकाइनेसिस। डाइकाइनेसिस लास्ट स्टेज होगा और हमारा प्रोफेज फर्स्ट कंप्लीट होगा। लास्ट स्टेज हमारा 5th स्टेज क्या है, डिप्लोटिन के बाद डाइकाइनेसिस। क्या है, डाइकाइनेसिस 5th स्टेज है। डाइकाइनेसिस में टर्मिनलाइजेशन हो जाती है। टर्मिनलाइजेशन कंप्लीट हो जाती है, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस